एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड डीपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 26 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ 2 दिनों का करंट अफेयर, दैट इज़ 25 एंड 26 का एक साथ करवाते हैं ना, तो 2 दिनों के करंट अफेयर हम एक साथ डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे हम वेदर यू रिकॉल। वेदर यू रिकॉल में करते हैं हम एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसके आंसर्स आप लोग मुझे देते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, लद्दाख में थोड़ा वॉलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, राइट? किस चीज़ के लिए? 6th शेड्यूल के लिए। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी सेक्शन दैट इज़ जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 65% ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट यानी कि जो मनरेगा था, राइट, उसका 65% कहाँ जाएगा? वाटर कंजर्वेशन में जाएगा, राइट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 1 क्योंकि वहाँ पे क्या है? वाटर स्कैरसिटी आता है क्वेश्चन में, राइट, टॉपिक है वहाँ पे। एंड जीएस पेपर 2 जो मनरेगा है उसका कुछ प्रीलिम्स फैक्चुअल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैंसर केसेस राइजिंग इन इंडिया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में क्या है? हेल्थ सेक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे ना डाटा वगैरह मिलेगा जो इम्पोर्टेंट है आपकी जीएस पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट, रेल बेस्ड अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया है, टेस्ट किया गया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में हम देखेंगे स्पेस सेक्शन, ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड उनसे रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, क्यों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पीछे रह गए एंड एक्सपोर्ट्स में सिर्फ कुछ स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात ही आगे हैं, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ मेंस एंड इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये पढ़ना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे पीआईबी क्रिस्प, यहाँ पे शॉर्ट क्रिस्प न्यूज़ को डिस्कस किया जाता है पीआईबी से रिलेटेड जो आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में यूज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट करेंगे मैपिंग में आज है कौन सा सी? ब्लैक सी, राइट। उसके बाद देखेंगे हम वो कैब भी आपके ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन वेदर यू रिकॉल का, विच एक्सपेरिमेंट फ्यूजन रिएक्टर बीइंग डेवलप्ड एट आईपीआर गांधीनगर एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ फ्यूज़न पावर रिसोर्स, ठीक है, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था। फ्यूज़न रिएक्टर स्टैब्लिश किया गया है, कौन सा है? ठीक है, आप लोग बताएंगे एसएसटी भारत, आदित्य, एसएसटी 1 या फिर कामिनी, ठीक है, कौन सा है आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने आपको पढ़ाया था। व्हाट इज़ अ मिनी मून? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय ह्यूमंस, एन एस्ट्रॉइड टेम्परेली कैप्चर्ड बाय द अर्थ्स ग्रेविटी, द मून्स रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग एन इक्लिप्स, अ फ्रेगमेंट फ्रॉम द मून। मिनी मून क्या है? इससे रिलेटेड एक शॉर्ट एडिटोरियल आया था साइंस सेक्शन में, ठीक है, द हिंदू की, मैंने आपको पढ़ाया था एंड मुझे आप इससे रिलेटेड आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट अ न्यू अपडेटेड कार्बन रिडक्शन टारगेट्स एट वो COP30। ऑप्शंस क्या क्या है? 2025, 2030, 2032 एंड 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन शट डाउन द अहेड ऑफ द सुपर टाइफून रगासा? रगासा आया था, कौन से कोस्ट में आया था? इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे। टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर या फिर मनीला। मनीला इज इन फिलीपींस, ठीक है। तो कौन से देश के कोस्ट को, कौन से देश के तट को इस वाले टाइफून ने टच किया था, राइट? आप लोग मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको पढ़ाया था। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। डे आफ्टर वॉयलेंस इन लद्दाख, सेंटर स्पेंड्स स्पेशल एनवॉय हैस्टन टॉक प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है? सोनम वांगचुक की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध हो रहा था सरकार के खिलाफ। क्यों विरोध हो रहा था? क्योंकि लद्दाख को इंक्लूड करना है 6th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं पहले प्रोटेस्ट कहाँ हुआ। प्रोटेस्ट हुआ लेह में, लेह लद्दाख, पता है, 50 पीपल इन रेड्स अक्रॉस द सिटी। अब यहाँ पे 50 लोगों को यहाँ पे नज़रबंद कर दिया गया है, डिटेन कर दिया गया है, राइट। और वो किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? ताकि लद्दाख को क्या मिले? स्टेटहुड मिले एंड 6th शेड्यूल के अंडर जो हमारे संविधान में
छठवां जो शेड्यूल है उसमें क्या मिले, एक स्पेशल दर्जा मिले लद्दाख को, क्योंकि लद्दाख आपको पता है एक ट्राइबल एरिया है। आर्टिकल 244 इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाना है, जो भी न्यूज़ में आर्टिकल्स चल रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। सिक्स्थ शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। ऑटोनॉमस ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके तहत यानी कि 244 के तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसके पास कुछ लेजिस्लेटिव, कुछ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी। नेक्स्ट, अभी करंट स्टेटस किसे मिला है, सिक्स्थ शेड्यूल में कुछ कुछ राज्यों को रखा गया है, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। बहुत इजी है, इसे बच्चे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा स्टेट है कौन सा नहीं है, बहुत इजी है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर अभी रखे गए हैं। इसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। द ट्राइबल एरियाज इन दीज 4 स्टेट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है, जैसे कि जो पास के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं ना, ऑटोनॉमी रहेगी वहाँ पे, यानी कि लेजिस्लेचर का उतना इंटरवेंशंस नहीं होंगे, राइट। यहाँ पे लोकल लीडर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो ट्राइबल एरिया से होंगे, ठीक है। द गवर्नर इज़ एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज। यहाँ पे देखिएगा गवर्नर के पास ये पावर है, सीएम के पास नहीं, प्रेसिडेंट के पास नहीं। प्रेसिडेंट के पास है, वो वाली मैं आपको पढ़ाऊँगी कभी, ठीक है। अभी गवर्नर की पावर देखते हैं। गवर्नर क्या करेगा, इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करेगा एंड रीऑर्गेनाइज करेगा। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है इसमें, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर एंड 26 होते हैं बाय द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 साल से ऊपर सब लोग वोट करेंगे, इसे कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं बाय गवर्नर, ये लोग गवर्नर की तरफ से आते हैं, एंड 26 यानी कि जो 26 मेंबर्स होते हैं ये वोट के द्वारा आते हैं। नेक्स्ट, पावर ऑफ द काउंसिल। हाँ जी, अब देखते हैं इसके पास पावर्स क्या क्या हैं। ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं एरियाज जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब एक एरिया जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, जो उन्हें एक ऐसा एरिया जो उनके संचालन के अंदर आता है। दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल से रिलेटेड, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन हो गया, या फिर गांव का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संचालन करना है। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस कैसे होगा, डॉटर पे जाएगी प्रॉपर्टी या सन पे जाएगी। मैरिज, डाइवोर्स, इनसे रिलेटेड लॉज बनाए जाएंगे, जिसके लिए एसेंट ऑफ गवर्नर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला ना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही सारा इसमें फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिजर्व 65% ऑफ नरेगा फंड्स टू वाटर कंजर्वेशन वर्क्स इन रूरल ब्लॉक। यहाँ पे देखिएगा सेंटर ने अमेंड किया है शेड्यूल 1 ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, फिक्सिंग अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट टू स्पेंड ऑन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन में 65% लगाया जाएगा। बात समझ आई। अ नोटिफिकेशन इज ऑफ दिस इफेक्ट वॉज इश्यूड बाय, हाँ जी, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि मनरेगा का 65% जो फंड अलॉटेड है वो वाटर, जल संरक्षण में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इन द रूरल ब्लॉक्स कैटेगराइज्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड क्या होते हैं, जिसकी 100% ग्राउंड वाटर कैपेसिटी यूज़ हो चुकी है, ठीक है। क्रिटिकल बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अ मिनिमम ऑफ 65% ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहाँ जाएंगे, ये नरेगा के कहाँ जाएंगे, 65% जाएगा वाटर कंजर्वेशन में, वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर वाटर रिलेटेड वर्क्स में। ओवर एक्सप्लॉइटेड अभी बताया कि जो 100% ग्राउंड वाटर जो बिल्कुल ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे 100% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो चुका है या हो रहा है, उसे बोलेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेड।
ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी वो होती है जितना रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, रिप्लेनिश मतलब बरसात वगैरह के थ्रू ज़मीन के नीचे पानी जाना, ग्राउंड वाटर टेबल में पानी जाना, जितना रिप्लेनिश नहीं हो रहा है उतना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उतना निकाला जा रहा है पानी हैंड पंप्स के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू, ठीक है। द असेसमेंट यूनिट्स हैविंग द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बिटवीन 90 to 100% कैटेगराइज एज क्रिटिकल, ठीक है, इन्हें क्रिटिकल के वाली कैटेगरी में रखा गया है। A minimum of the 40% of the NAREG's expenditure has been fixed for the water conservation, water harvesting and other water related works in blocks which fall under the semi critical category, ठीक है। सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में कितना जाएगा, 40% जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। हाँ, ये आप इसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैं देखिए इसका यूसेज बताती हूँ। जीएस पेपर 1 में क्या आता है, वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी में क्या आप स्टेप्स भी लिखेंगे, जैसे कि जल जीवन, ठीक है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री है, हर घर नल, राइट, ये वाले आप कुछ स्टेप्स भी लिखेंगे वाटर स्कैर्सिटी, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, राइट। अब उन स्टेप्स में आप ये वाले क्या लिखेंगे, जो एमजी नरेगा में जो अभी अमेंडमेंट किया गया है, या आप क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे कि हाँ अभी ये रिसेंट में ये वाला स्टेप भी लिया गया है। अगर आप एग्जाम्पल दिखाते हैं ना एग्जामिनर को, तो आपका जो आंसर है वो और अवेयर लगेगा। नेक्स्ट एमजी नरेगा के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्च्ड 2006, हाँ जी 2006 में लॉन्च की गई थी। एक्ट कौन सा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। क्या काम करता है ये, एटलीस्ट 100 डेज़ के गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देता है इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। एवरी रूरल हाउस होल्ड, वो जिस घर का एडल्ट मेंबर काम करना चाहता है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है, उसे 100 दिनों की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। कवरेज ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दोज विद 100% अर्बन पॉपुलेशन। राइट बेस्ड प्रोग्राम है, लीगल एंटाइटलमेंट टू वर्क। कैसे भाई ये लीगल एंटाइटलमेंट ये वर्क हुआ, जैसे कि अगर वर्क नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा, ये कंपलसरी है स्टेट की तरफ से कि क्या देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे। वेजेस लिंक टू स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस पेड थ्रू बैंक ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, इसके थ्रू वेजेस दी जाएंगी। डिमांड ड्रिवन है, हाउस होल्ड मस्ट डिमांड वर्क, काम उन्हें जो भी काम है उनकी डिमांड होनी चाहिए। एंड द गवर्नमेंट इज़ लीगली बाउंड टू प्रोवाइड इट विद इन 15 days, एल्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इज पेड। टाइप ऑफ वर्क भाई ड्यूरेबल, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा जी, ड्यूरेबल रूरल एसेट्स को क्रिएट करना है। वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, लैंड डेवलपमेंट, ड्राफ्ट ये प्रूफिंग एंड रूरल कनेक्टिविटी, ठीक है। अब ये वाला जो एक अमेंडमेंट हो गया, आप ये जब लिखेंगे ना तो आप लिखेंगे कि 65% अब कहाँ पे यूज़ होगा, वाटर कंजर्वेशन में यूज़ किया जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोशल ऑडिट है, शेयर किया जाएगा भाई एक्सपेंडिचर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, वेजेस मोस्टली फंडेड बाय सेंटर, ठीक है। वुमेन, हाँ जी ये वाला भी आप फैक्ट ध्यान रखिएगा कि 1/3 जो भी इसमें बेनिफिशरीज़ हैं वो क्या होंगी, वुमेन होंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कैंसर केसेस पीक एमिड ग्लोबल डिक्लाइन। ग्लोबल में तो डिक्लाइन हो रहा है बट कैंसर के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं। डाटा शोज द रेट ऑफ कैंसर occurrences इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 84.8 पर लाख पॉपुलेशन, राइट। देखिए 1990 में पर लाख पॉपुलेशन में, ठीक है, कम से कम 84.8 लोगों को ही होता था, राइट। अब क्या है 107, 2023 में देखिए 107.2% पर लाख पॉपुलेशन ये हो रहा है कैंसर। While the cancer and death rates are in India still lower than the global average, they are on the rise in the country. This means that the lower middle income country including India needs to, ठीक है, फ्यूचर प्रूफ देयर हेल्थ सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा।
द राइज ऑफ कैंसर इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज इज़ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर। ठीक है, डिज़ास्टर की तरह यहाँ पे से ये अब ये कैंसर बढ़ता जा रहा है। एंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे GS पेपर 1 में। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट मॉडिफिएबल रिस्क सच एज यूज़ ऑफ टोबैको, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट, पुअर कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये रोल प्ले करता है अराउंड 70% ऑफ द कैंसर केसेस इन इंडिया। हाई पॉल्यूशन लेवल बेसिकली ऑल्सो एड्स टू द रिस्क फैक्टर। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा वो डिजीज़ का की प्रॉब्लम रहती है। तो उनमें से एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए एयर क्वालिटी एंड क्लीनलीनेस पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वाई रेल बेस्ड अग्नि प्राइम टेस्ट लॉन्च इज सिग्निफिकेंट। In the early hours of the Thursday, the Defense Research and the Development Organization, that is DRDO, test fired the Agni-P missile from the rail-based mobile launcher. अभी क्या होता था, रोड बेस्ड होता था, इस बार क्या है, रेल बेस्ड है। ठीक है, अब रेल बेस्ड को ट्राई करने के बाद इंडिया कुछ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड नेशंस की कैटेगरी में शामिल हो गया है, हु हैव डेवलप्ड कैनिस्ट्राइज्ड लॉन्च सिस्टम। ठीक है, जो रेलवे के थ्रू लॉन्च करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, किसके पास है, रशिया, US, चाइना एंड पॉसिबली वो नॉर्थ कोरिया के पास है। ठीक है, ऑफ लॉन्चिंग लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स आर क्रूशियल टू अ कंट्रीज सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। Country's ability to survive a nuclear attack then launched its own counter attack। ठीक है, जब न्यूक्लियर अटैक होने वाला होता है तो ये मिसाइल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है उस न्यूक्लियर अटैक को काउंटर करने के लिए। ठीक है, एंड देखिए जो रोड बेस्ड सिस्टम कैन ओनली बी ऑपरेटेड ऑन सर्टेन रूट्स वेयर रोड डायमेंशंस एंड क्वालिटी अलाउ द हेवी मिसाइल लॉन्चर्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। रेल बेस्ड सिस्टम में क्या है, ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंडियाज़ रफली 70,000 किलोमीटर ग्रिड कैन कैरी मिसाइल्स टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री विदाउट द नीड ऑफ द एडिशनल प्रिपरेशन। जैसे कि जो पॉट होल्स होते हैं रोड के, उन्हें फिक्स नहीं करना और वाइडन नहीं करनी रोड को। ठीक है, ऐसे करके तो इंडिया का रेलवे नेटवर्क इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दीज कैन बी यूज्ड बाय रेल बेस्ड लॉन्चर्स टू हाइड फ्रॉम द एनिमी सैटेलाइट सर्वेलेंस। ठीक है, एनिमी सैटेलाइट सर्वेलेंस से बचने के लिए भी रेल बेस्ड लॉन्चर्स को यूज़ किया जाता है। मीन्स दैट द लॉन्चर कैन बी कैप्ट इन हाइडिंग टिल द वेरी लास्ट मोमेंट बिफोर अ मिसाइल इज डिप्लॉयड। ठीक है, याद रखेंगे, इंडियाज हेल्ड अग्नि सीरीज ऑफ द मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इनिशियली डेवलप किया गया था इन लेट 1980s। अग्नि फर्स्ट, राइट, अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज कितनी थी, 700 से 1000 किलोमीटर तक थी, जो टेस्ट की गई थी 1989 में। अब अग्नि प्राइम मिसाइल ये 2 स्टेज वाला याद रखेंगे जी, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी मैं कवर करती हूँ। ठीक है, इसका मास कितना है, 11,000 किलोग्राम की है ये। Agni-P is a 2-stage solid fuel propellant missile with an operational range of 1000 km to 2000 km. It can carry high explosive, ठीक है, and nuclear warheads। याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद से भी पढ़ें, जो मैं PDF दूंगी ना टेलीग्राम चैनल पे, खुद से भी पढ़िएगा ये वाला एडिटोरियल। 8 states with international borders and 0.13 of exports। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट इकोनॉमी ना बेसिकली हेविली सेंट्रलाइज्ड है इन 4 स्टेट्स में, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है, बस इन्हीं स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। वहीं नॉर्थ ईस्ट का देखें तो नॉर्थ ईस्ट इतने सारे देशों से बॉर्डर्स कनेक्ट करता है, जैसे कि म्यांमार है, चाइना है। ठीक है, 5400 किलोमीटर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स है इन नॉर्थ ईस्ट। 8 स्टेट्स के 8 सिस्टर्स कहते हैं ना, अकाउंट फॉर 0.13 ऑफ एक्सपोर्ट्स। नेशनल एक्सपोर्ट का कितना हिस्सा कवर करते हैं ये लोग, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 0.13%।
द नॉर्थ ईस्ट रिमेन्स स्ट्रक्चरली अनरिप्रेजेंटेड इन द इंस्टीट्यूशन दैट शेप इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में कोई भी नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट से आता हो। द बोर्ड ऑफ ट्रेड टास्क विद स्टीयरिंग इंडियाज़ एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी हैज़ नो सब्सटैंटिव वॉइस फ्रॉम मिज़ोरम, त्रिपुरा, मतलब अरुणाचल, वो जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ना, उन्हें इग्नोर किया गया था बहुत शुरू से ही। एंड फोकस कहाँ किया गया, जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड हैं, वेल डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, द रीजन अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल टी आउटपुट। ठीक है, बट हाई वैल्यू पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग नहीं है, ऑक्शन में सोल्ड किए जाते हैं, एक्सपोज टू एवरी मार्केट स्विंग। तो यहाँ के लोगों को भी फ़र्क पड़ता है, यहाँ की इकोनॉमी एंड नेशन की इकोनॉमी में इनका बहुत ही ना के बराबर कंट्रीब्यूशन है। चाइना ने कंसोलिडेट की है अपनी पावर म्यांमार पे। हमारा जो बॉर्डर टच होता है वो म्यांमार से भी होता है। ठीक है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बिगिन तो हुआ था मोरे में, बट ये अब वैनिश हो गया है जंगल में। हमने अच्छे से इस पे ध्यान नहीं दिया। बट यहाँ पे ऑथर यही कह रहे हैं कि चाहिए होंगी, पॉलिसीज़ चाहिए होंगी। ठीक है, स्टेट यहाँ पे ये वाले स्टेट्स कोई स्लोगन नहीं मांगते, ये मांगते हैं मिनिमम ग्रामर, और मतलब इट रिक्वायर्स द मिनिमम ग्रामर और द रोड्स दैट रीच मार्केट, पॉलिसीज़ दैट रिकॉग्नाइज जोग्राफी, गवर्नेंस दैट सीज बियॉन्ड द इलेक्टोरल मैथ। इलेक्टोरल मैथ मतलब क्या होता है भाई, वोट काउंट करना, कितने वोटर्स हैं जो मुझे यहाँ पे वोट दे सकते हैं। ठीक है, उन्हें बहलाना फुसलाना ये चीज़ नहीं चाहिए वहाँ पे। ठीक है, जो बियॉन्ड देखे इलेक्टोरल मैथ के, वो गवर्नेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। द रीजन हैज़ बीन टोल्ड टू वेट थ्रू इंसर्जेंसीज, सीज फायर्स, एम्प्टी पॉलिसी एक्रोनिम्स, बट द वर्ल्ड इज़ मूविंग। ठीक है, ये जो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हैं ये काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। आपको पता है कि यूएस ने अपना 50% का टैरिफ लगाया था, बट घटा के कर दिया था 25%। राइट, ग्लोबली क्या चल रहा है, प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है। इसका मतलब हमें अपने स्टेट्स को भी वेल डेवलप करना होगा, स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स को, जो अपने एक्सपोर्ट्स को क्या करें, मोर रेजिलेंट बनाएं, मोर स्ट्रेंथन करें। बात समझ आ रही है? तो ये वाला आर्टिकल आप खुद से ही पढ़िएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2। देखते हैं PIB क्विज। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेसेस वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में ये एड्रेस किया गया। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम विद मैनी स्टार्टअप्स वर्किंग एट द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। आप ये चीज़ लिखेंगे कहाँ पे, जीएस पेपर 3 में। जब फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पे है ना टॉपिक है, उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिखेंगे। PM टू लॉन्च बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आज के दिन यानी कि 26 सितंबर के दिन लॉन्च कर दिया जाएगा। स्कीम एम्स टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे क्या करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है 1 वुमेन को फ्रॉम ईच फैमिली। डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे PM ये 7500 करोड़ टू 75 लाख वुमेन अक्रॉस बिहार। सेंटर नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी अंडर मनरेगा, अभी आपको बताया कि 65% कहाँ जाएगा, वाटर कंजर्वेशन प्लान्स में जाएगा। ठीक है, 40% जाएगा सेमी क्रिटिकल में, एंड 30% कहाँ जाएगा, जो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे उतनी वाटर स्कैर्सिटी नहीं है। मैपिंग देखते हैं ब्लैक सी की। ब्लैक सी के आसपास कुछ कंट्रीज़ है, देखिए जी, रशिया, यहाँ पे जॉर्जिया, तुर्की, ग्रीस नहीं है बेसिकली, ठीक है, तुर्की है, बुल्गारिया है इधर, रोमानिया, यहाँ पे मोल्डोवा, यूक्रेन। ठीक है, ये मैपिंग है किसकी, ब्लैक सी की। माउथ ऑफ देनोबे रिवर कहाँ पे ओपन हो रहा है, ब्लैक सी में। सी ऑफ एज़ोव किसके जस्ट ऊपर, ब्लैक सी के। नाइपर रिवर कहाँ जा रही है, ब्लैक सी में, याद रखेंगे। ठीक है, ये मैपिंग इंपॉर्टेंट है। देनूबे रिवर, हाँ जी, ये कहाँ जा रही है, ब्लैक सी में। आज का वो क्या आप देखेंगे, आज का वो क्या है, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड, जैसे कि रैम्पेंट करप्शन। सिनोनिम्स अनरिस्ट्रेंट, अनचेक्ड, वहीं उसका एंटोनिम यानी कि विलोम क्या है, कंट्रोल्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस, पॉलिटिकल वायलेंस वॉज रैम्पेंट इन आवर एरिया।
सो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मेरा रूटीन यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है, राइट। तो बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ एंड मैं वापस आते ही अपने बैक टू रूटीन मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अभी जो भी थोड़ी बहुत नॉइज़ हो रही होगी, ठीक है, उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे, ये मेरे कंट्रोल में अभी तो नहीं है। शेयर करिएगा PDF, शेयर करिएगा वीडियो अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड मैंने की हो आपकी प्रिपरेशन। मेरा एक सोल मोटिव यही रहता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। मुझे आंसर्स बताइएगा उन क्वेश्चन के जिनके जो मैंने आज क्वेश्चन पूछे ना, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, उनके आंसर्स दीजिएगा। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक आप MCQ सोल्व नहीं करेंगे तब तक प्रीलिम्स नहीं होगा, एंड जब तक आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेंस नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। कल वही क्वेश्चन वाली क्वेश्चन वाली वीडियो, ठीक है। कल आपको मिलती हूँ क्वेश्चंस के साथ, 20 क्वेश्चंस ऑफ 6 मंथ करंट अफेयर। देखना मत भूलिएगा, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप UPSC दे रहे हैं या कुछ साथ में भी आप अदर स्टेट पीसेस वगैरह देते रहते हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो 2 दिन के करंट अफेयर के साथ, जिसमें इंक्लूड होगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड PIB। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।